दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 10 जून 2025 मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज के दिन आपका भाग्य आपका साथ देगा। खर्च कम करें, ध्यान देकर काम करें और अपने नए विचारों को सामने रखें। कुछ जातकों को अपने लाइफ पार्टनर से आर्थिक सपोर्ट भी मिल सकता है। इनकम बढ़ाने और अच्छे प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का सही मौका है। वृषभ राशि, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सहकर्मी और बॉस आपका सपोर्ट करेंगे और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। बोनस या वेतन वृद्धि के कारण आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको व्यापार में एक बड़ा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। मिथुन राशि, आज कोई बड़ी मेडिकल समस्या आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आप फिर भी मोटिवेटेड रह सकते हैं। आपको अपने पास्ट के पल याद आएंगे। आपको अपने हर काम में रिश्तेदारों और करीबियों का सपोर्ट मिलेगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव रहेंगे। कर्क राशि, आज आपको अपने पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है। गलतफहमियां आपके बीच प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती है। ये दिन अच्छा पारिवारिक माहौल लेकर भी आ सकता है। आप अपने घर को सजाने संवारने का प्रयास कर सकते हैं। सिंह राशि, आज आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, जिसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा आपके आसपास कुछ ऐसे दुश्मन भी हो सकते हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि सावधान रहें और किसी पर भी भरोसा ना करें और अपनी प्रगति का साझा ना करें। कन्या राशि, आज परिवार में संपत्ति को लेकर भी चर्चा हो सकती है। निजी जीवन की बात करें तो घर वालों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आपके परिवार में पैसे से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी और पिछले आर्थिक मसले भी सुलझ सकते हैं। तुला राशि, आज अपने ऑफिस को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कुछ छोटे बदलाव करें। आपके सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। आपके सहकर्मी आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी हेल्प भी करेंगे। वृश्चिक राशि, आज आपका जीवन साथी आज आपको एहसास दिलाएगा कि लव लाइफ में रिस्पेक्ट और केयर जरूरी है। हेल्थी डाइट ले। आज आप कार्यालय की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। आर्थिक लाभ भी हो सकता है। आप जीवन में आनंद का मजा लेंगे। धनु राशि, आज कामकाजी माहौल में सकारात्मकता और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। आपका सकारात्मक मूड सभी के लिए अच्छा माहौल बनाएगा। इस तरह आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों का भी मूड अच्छा हो जाएगा। मकर राशि, आज का दिन आपके करियर ग्रोथ में काफी मददगार साबित हो सकता है। इस सप्ताह आपको कोई बोनस या वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। आप अपने मौजूदा पार्टनर के साथ या किसी नए पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। कुंभ राशि, आपको पास्ट में कोई समस्या थी तो इसका समाधान आज मिलेगा। आपको किसी दोस्त की मदद से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। ऑफिस में आपके बॉस और अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। मीन राशि, आज परिवार में वाद विवाद होने की आशंका है, इसलिए ऐसे में खुद पर नियंत्रण रखें। आज स्वार्थी और गुस्से इंसान से बचें, क्योंकि वह आपको तनाव दे सकता है। विद्यार्थियों को अपना काम कल पर टालने से बचना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, सरकारी नौकरी पाने के लिए अभी और कड़ी मेहनत करनी होगी। दोस्ती का अनुभव आपका शानदार रहने वाला है। परिवार में चल रही समस्या किसी बड़े के साथ के कारण समाप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन की भी शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2,
आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करने की आवश्यकता रहेगी। मन चाहे परिणाम पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें। विदेश जाने की योजनाएं बना सकते हैं। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 3, आज किसी दुख या झटके से आप उदास महसूस कर सकते हैं। कोई सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है। धन संबंधित काम को लेकर अपनी बहन से बातचीत करेंगे। निवेश के लिए समय सामान्य है। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉलेट। मूलांक 4, आज जीवन में कुछ तनाव बना रहेगा, इसलिए संयम रखें। संतान को कोई पुरस्कार मिलने से आपका मन खुश रहेगा। पिताजी को आज आप पर नाज होगा। निवेश में मनचाहा लाभ भी पा सकते हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। मूलांक 5, आज आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जीवन साथी और आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहने वाला है। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 6, निवेश के लिए दिन सामान्य रहेगा। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो माता पिता से बात करें। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया हो तो उसे आप काफी हद तक उतारने में सफल होंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल। मूलांक 7, नौकरी में समस्या आ सकती है। बॉस से किसी विषय पर बहस हो सकती है। परिवार में किसी वस्तु के आगमन से मन पहले से बेहतर होगा। लंबे समय से रुके हुए कार्य प्रगति पकड़ेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 8, आज जीवन साथी के साथ किसी समारोह या पार्टी में जा सकते हैं। धन ज्यादा खर्च होने की भी आसार है। संतान नौकरी के लिए विदेश जा सकता है। निवेश के लिए शुभ समय है। आपको कोई पुरस्कार मिलने का भी अवसर है। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 9, आज आपको प्रियजनों से खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का काम या प्रोजेक्ट के साथ साथ किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा। शुभ अंक 10, शुभ रंग सफेद। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 जून 2025 मंगलवार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:40 पर, सूर्यास्त शाम 6:08 पर, चंद्रोदय 10 जून शाम 6:36 पर, चंद्रास्त 11 जून सुबह 5:15 पर। तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 9 जून सुबह 9:36 से 10 जून सुबह 11:35 तक। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 10 जून सुबह 11:35 से 11 जून दोपहर 1:13 तक। नक्षत्र अनुराधा 9 जून दोपहर 3:31 से 10 जून शाम 6:01 तक। ज्येष्ठा 10 जून शाम 6:01 से 11 जून रात 8:10 तक। करण वणिज 9 जून रात 10:35 से 10 जून सुबह 11:36 तक। वृश्चिक 10 जून सुबह 11:26 से 10 जून दोपहर 12:27 तक। भग 10 जून दोपहर 12:27 से 11 जून दोपहर 1:13 तक। योग सिद्ध 9 जून दोपहर 1:08 से 10 जून दोपहर 1:40 तक। साध्य 10 जून दोपहर 1:40 से 11 जून दोपहर 2:03 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:45 से शाम 5:27 तक। यमगंड सुबह 9:45 से सुबह 10:45 तक। कुलिक दोपहर 12:26 से दोपहर 2:06 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 8:25 से सुबह 9:18 तक। व्रजयम दोपहर 12:07 से दोपहर 1:52 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:53 तक। अमृत काल सुबह 6:32 से सुबह 8:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से सुबह 4:56 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल,
सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय।
मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है।
शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज।